बुलडोजर की कार्रवाई होगी और परीक्षाओं की फुल प्रूफ व्यवस्था यहां पर की जाएगी, जिससे कि पेपर लीक ना हो। 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा जिनके पेपर लीक हुए हैं। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, अब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कानून को सख्त करने की तैयारी चल रही है। इस कानून के तहत क्या क्या बिंदु हैं जो कि और भी ज्यादा इस कानून को सख्त बना सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक मामले में सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट भी सरकार ने तैयार कर लिया है। यानी कि जो नया कानून होगा उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे और किस तरीके से जो दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर पिछले 7-8 सालों की बात करें तो चाहे आरोप परीक्षा हो और हाल ही में जिस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसको निरस्त करना पड़ा सरकार को। और देखा जाए तो इस चीज को लेकर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की भी कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है कि कई मौकों पर इस पूरे मामले को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी देखा जाए तो जो सैकड़ों आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस पेपर लीक मामले में अभी भी कार्रवाई चल रही है। एसटीएफ कई लोगों को हाल ही में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। देखिए, दरअसल इसमें जो प्रावधान की जानकारी हम लोगों को मिल रही है उसके मुताबिक अब सरकार इस कानून को इतना सख्त करेगी कि जो दोषी होंगे उनको उम्र कैद तक की सजा मिलेगी और साथ में उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की जो जुर्माना की राशि होगी वो लगाई जाएगी। साथ ही में अगर किसी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगता है तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। यानी कि जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर सरकार पर उंगली उठ रही थी, अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है और इसके लिए बाकायदा जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि मसौदा तो तैयार कर लिया गया है लेकिन कानून लागू होने में, और सबसे बड़ी बात की यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार बैकफुट पर भी नजर आती है। अब बात सिर्फ यूपी की करें तो चलिए, देखिए, यहाँ पे तो बताया ही जा रहा है कि पिछले 8 साल में लगभग 7 ऐसे पेपर है जो कि लीक हो चुके हैं। लेकिन नीट जैसे एग्जाम्स भी अगर लीक होने की घटनाएं सामने आने लगे तो वाकई में ये एक बड़ी समस्या है देश के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या है बल्कि पूरे देश के लिए। और देखिए, जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना यह है कि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पेपर लीक की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा। क्योंकि देखिए, पहले होता ये था कि अगर पेपर लीक होता भी था तो वो बहुत जल्द सर्कुलेट नहीं हो पाता था, वो एक शहर या कुछ लोगों तक। लेकिन जब से सोशल मीडिया का जमाना आया और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो तमाम चीजें प्रचारित और प्रसारित की जाने लगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती सरकारों के लिए है। हालांकि सरकारें इस मामले को लेकर सख्त कदम उठाती दिख भी रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको याद होगा कि जब पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था तो उसमें 200 से ज्यादा जो आरोपी थे उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। जो मेन सरगना था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीट में पेपर लीक की बात सामने आई वो एक गंभीर खतरा है, वो एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकारें इसके लिए भी तैयारी कर रही हैं कि किस तरीके से इसमें सख्त कानून लाया जाए और जो एक प्रोविजन होता है कि अगर चूंकि कई बार ये देखा गया है कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं वहीं से जब पेपर की छपाई होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक होते हैं या फिर जो ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, या फिर कुछ विभागीय ऐसे, यानी कि अगर हम पुलिस भर्ती बोर्ड की बात करें या जो दूसरी संस्थाएं होती हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है इन परीक्षाओं को संचालित कराना, तो उसमें कुछ कर्मचारी होते हैं। चलिए, ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े।